जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और हाल ही में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में बीती हुई कुछ सच्ची घटनाएं हॉरर स्टोरी के बारे में बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वक्त न ज़ाया करते हुए चलते हैं मेरी स्टोरी की तरफ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये बात है 90s के दशक में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन की, जहाँ पे हमारे हिमाचल में ब्रिटिश सरकार का कब्जा हुआ करता था। वहीं पे ब्रिटिश सरकार के ही एक बड़े डॉक्टर थे, जिनका नाम था मेजर जॉर्ज, और उनकी वाइफ का नाम था मैरी। उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही दयावान थी, मतलब दयालु किस्म की औरत थी। वहाँ के लोगों से सुना था हमारे बुजुर्गों ने, और यही बातें जो है मतलब आगे आगे आपको पता है उनकी तरफ से हमारी तरफ फैली हुई है। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो जो औरत थी वो बहुत ही दयावान थी, और लोग उनको, जैसे जो हमारे मतलब हिमाचल के लोग होंगे, उनको मेम साहब कह के पुकारते थे। उनके ना शादी को कई साल हो गए, लेकिन उनको संतान सुख का प्राप्त नहीं हो रहा था। देख लो, उनके जो हस्बैंड थे वो खुद डॉक्टर थे, और उनकी वाइफ जो वो खुद नर्स थी। उनको देख लो, मतलब बोलते 8-10 साल हो गए उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था। आपको पता ही है, एक औरत में जब बेबी कंसीव ना हो पाए तो उनको उनको सबसे ज्यादा दुख जो वो यही होता है कि हमारे बेबी नहीं हो पा रहा है। और संतान सुख ही सबसे परम सुख है। हमारे हमारे मतलब देश में कहते हैं, देश क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में यही होता है कि जिस औरत को मतलब बच्चा हो गया वो उसको सब सुख प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, मतलब उसके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। उसने हर मंदिर में, हर हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता है कितने देवी देवताओं का वास है। हर मंदिर में हर जगह वो गए, लेकिन उनके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन ना उनके, जैसे बोलते हैं कि कोई पता नहीं घर आया था साधु, या फिर वो किसी पंडित के पास गए थे, तो उन्होंने उनको कहा था कि जो अगला सावन आएगा उसमें आपके बेबी हो जाएगा। तो उनके ना जैसे कंसीव हो गया। जैसे उनके 5-6 महीने तो उनके अच्छे से निकल गए, लेकिन जैसे उनका 8वां महीना लगा, उस औरत की डेथ होगी, मेरी की डेथ होगी। और उनके पेट में बच्चा देख लो 8 महीने का था। तो डॉक्टर जॉर्ज को तो बहुत ज्यादा दुख हो गया कि मेरी वाइफ की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। तो उस डॉक्टर ने ना वहां पे अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर भव्य, मतलब लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर कब्र बनवाई संगमरमर के पत्थर से। और वहां पे ना उसने लाइन लिखवा दी कि मैरी, मेरा बच्चे का और अपना ख्याल रखना। उसके पेट में शायद लड़का था। तो कुछ समय बाद ना, जैसे कुछ महीनों बाद, लोगों में ना बातें फैलने लग पड़ी कि वहां पे ना, जहाँ पे डॉक्टर ने अपनी वाइफ की कब्र बनवाई है ना, वहां पे किसी को देखा गया रात के समय। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये आप मतलब न्यूज में भी सर्च कर सकते हैं कि ये सब हुआ था। तो उन्होंने जैसे देखा कि औरत घूम रही है रात के समय, औरतों में बातें होने लग पड़ी गांव गांव में जाके, मतलब ऐसे कि वहां पे आइए, देखा गया, वो देखा गया। एक दिन कोई औरत ना उनकी कब्र के पास रात के समय जाके फूल चढ़ा के आ गई, और दिन में वो औरत पागल होगी। वो ऐसे चिल्लाने लगी कि वो मेरे बच्चे को ले जाएगी, मेरा बच्चा मांग रही है वो। लोगों में कई तरह की अफवाहें फैलने लग पड़ी। और कई औरतें वहां जाके ना, मतलब वो संगमरमर का पत्थर तोड़ ले रही थी ना, तो उनके ना मतलब जो बेबी हो रहा था वो लड़का ही हो रहा था। तो लोगों में ये भी अफवाह फैलने लग पड़ी कि वहां जाके जो भी ऐसे करेगा, संगमरमर का पत्थर तोड़ेगा, उनका लड़का होएगा। पर जो उनके बच्चे हो रहे थे ना, उनकी आंखों में कुछ अजीब सा डर ही था जो पैदा हो रहे थे ऐसे, मतलब उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बच्चे सहमे और डरे हुए हैं। पता नहीं आने वाला समय कैसा हो सकता है कि उन बच्चों के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा था, या फिर उस कवर के ऊपर लोगों ने उस कवर का नाम लोगों ने रख दिया मैरी द कवर। आज भी मतलब ये मान्यता है कि उस कवर के पास कोई ना कोई साया देखा जाता है। आज भी वहां पे जो पर्यटक जाते हैं वो बताते हैं, मतलब वो वैसी की वैसी कबर बनी हुई है। और कोई वहां पे रुकता है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास से कोई ठंडी हवा छू के चली गई। और लोगों का मान्यता है कि वो आज भी उसकी जो अधूरी इच्छा थी माँ बनने की, वो उसके मतलब साथ ही चली गई, और वो वहां पे किसी बच्चे के साथ बैठी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।